एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ टीचिंग प्रोसेस टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 2। ओके, जिसने भी यूनिट 1 नहीं देखा है वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख लें। मीनिंग ऑफ टीचिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या है? द टीचिंग प्रोसेस रेफर्स टू ऑल। मैं आपको सिंपल बता दूं, जो टीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है ना, वो सारे स्टेप्स या फिर वो एक्शंस जो एक टीचर करता है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए और वो सीख ले। ठीक है, इसमें एक्शंस या फिर स्टेप्स किस टाइप के होते हैं? इसमें लेसन बनाना या फिर उन्हें प्लान करना पहले से, या टॉपिक समझाना। तो यही सब चीज़ जो होती हैं, ये किस में आती हैं? ये टीचर्स के एक्शंस या स्टेप्स में आती हैं, जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है। ठीक है, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, वो इजीली सीख लें। अब आते हैं फेसेस ऑफ टीचिंग के फेसेस क्या हैं? दिस वन, देयर आर 3 मेन फेसेस ऑफ टीचिंग: प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। बात करते हैं फर्स्ट वन, प्रीएक्टिव फेसेस की। प्रीएक्टिव फेसेस वो स्टेज है जहाँ टीचर कुछ भी पढ़ाने के लिए क्या करता है? सबसे पहले प्लानिंग करता है। मैंने बताया था प्लानिंग इतनी ज़रूरी है कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। तो कि ये प्रीएक्टिव फेज जो है, ये टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ भी कराने के लिए वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेट करता है, या फिर कुछ कंटेंट सेलेक्ट करता है एक टीचर। बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं और बहुत सारे एड्स यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, जैसे कि चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, या वीडियोस हो गई। ईजी से ईजी मेथड टीचर सिलेक्ट करता है एक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसे इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वन, इंटरेक्टिव फेस। ओके, इन दिस फेसेस द टीचर इंटरेक्ट्स विद। ओके, ये क्या होता है इंटरेक्टिव फेस? ये फेस वो स्टेज है, इस फेस में टीचर और बच्चे के बीच का डायरेक्ट बात होती है। कैसे होती है? यानी एक टीचर है, वो कंटेंट समझाता है। ठीक है, कंटेंट तो समझा रहा है, कुछ भी वो एक तुम्हें चैप्टर समझा रहा है, वो तुमसे क्वेरी करेगा। ठीक है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बच्चे हाथों हाथ जवाब देते हैं। ठीक है, और फिर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये रहता है टीचर कहीं से भी जैसे पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कम्युनिकेट का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का। बात करते हैं अब पोस्ट एक्टिव फेज की। अब ये क्या है? पोस्ट एक्टिव फेज वो स्टेज है जहाँ पर एक टीचर इवैल्यूएट करता है। मतलब अब एक टीचर है, टीचर ने पूरा लेसन पढ़ा दिया, तो वो हाथों हाथ एक असेसमेंट बनाएगा। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, ताकि वो बच्चे उस चीज़ को करें। देन वो उन्हें फीडबैक देता है। एक टीचर फीडबैक देता है बच्चों को, इम्प्रूवमेंट कर सकें ताकि बच्चे। ओके, सिंपल है बहुत। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या हैं? द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द टीचर, द सोर्स ऑफ नॉलेज लर्नर। ठीक है, ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं और ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन फिर भी आप देखें, जो एक टीचर होता है वो क्या करता है? वो एक नॉलेज देता है। ठीक है, लर्नर क्या होता है? वो नॉलेज लेने वाला होता है। कंटेंट क्या होता है? जो आपका टॉपिक चल रहा है या आपके चैप्टर या कुछ भी जिस चीज़ के ऊपर तुम्हारा एक टीचर से कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, टीचिंग मेथड में क्या आएगा? टीचिंग मेथड में आएगा नॉलेज देने का तरीका। यानी जो एक टीचर होता है वो कौन कौन से तुम्हारे लिए मेथड यूज़ कर रहा है, तो इसमें वही आएगा टीचिंग मेथड में। ओके, अब लास्ट है फीडबैक एक स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, वो भी किसके लिए? टीचर के लिए, कि टीचर आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, या फिर वो आपके लिए मेथड्स यूज़ कर रहे हैं टीचर्स आपके यहाँ नहीं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है वो आपको इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके? एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग्स हो गया। अब आते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी कुछ गोल्डन रूल्स हैं। किसके लिए हैं गोल्डन रूल्स? टीचिंग प्रोसेस में।
द टीचर शुड फॉलो सम बेसिक प्रिंसिपल्स वाइल टीचिंग टू मेक लर्निंग ईजी फ्रॉम नॉन टू। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 1 में क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, बहुत ईजी उसमें नॉन से अननोन तक क्या है, जो बच्चे को सबसे पहले ईजी, बच्चे को अगर उस चीज़ के बारे में पता है तो वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, यानी पहले बच्चे से ईजी चीज़ कराओ, फिर उससे टफ दो। ठीक है, ये वही चीज़ है, मैंने आपको यूनिट 1 में करा रखी है, आप उसमें से देख लेना। अब आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स एक ऐसी चीज़ है, एक सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग टीचिंग प्रोसेस के इफेक्टिव क्या है। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जो एक टीचर है, टीचर को क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर स्टूडेंट है सेंटर्ड टीचिंग हो, या फिर क्या कहते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि टीचर जो होता है, टीचर अगर अपने मेथड्स यूज़ कर रहा है तो स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। या फिर टीचिंग जो है, टीचर जो है वो एड्स यूज़ कर रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, टीचिंग एड्स का यूज़ होना, और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती रहे। बात करते हैं हम बैरियर्स की। बैरियर्स टीचिंग में क्या है और क्या रोल करता है ये। तो बैरियर्स कैन इंक्लूड पुअर कम्युनिकेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन, अनसुटेबल टीचिंग मेथड, और अनट्रेन्ड टीचर रिमूविंग। ओके, ये जो बैरियर्स है ना, बैरियर्स हर चीज़ में होते हैं, तो अब हम समझते हैं बैरियर्स टीचिंग प्रोसेस के, यानी इसमें क्या है। कुछ प्रॉब्लम्स जो टीचिंग प्रोसेस में फेस करने को मिलती हैं या दिक्कत क्रिएट होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक टीचर को करनी पड़ती हैं, अगर टीचर हमारा ट्रेंड नहीं है तो। क्या होती हैं वो, जैसे कि पुअर कम्युनिकेशन होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का बॉन्ड नहीं बन पाता, या उनका कनेक्शन कम हो रहा है, या फिर मोटिवेशन की कमी, एक टीचर नहीं दे पा रहा बच्चे को, या फिर कुछ गलत टीचिंग मेथड्स होते हैं, और कुछ अनट्रेन्ड टीचर, मैंने कहा था ना, कुछ अनट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, इन सबको बैरियर्स कहते हैं, और ये बैरियर्स हटाने से लर्निंग का रिजल्ट इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस। जो टीचर है, उसका टीचिंग प्रोसेस में रोल क्या है। द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड, मोटिवेटर, एंड ये सब वही चीज़ है। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता दूं, जो टीचर होता है ना, टीचर एक गाइड भी होता है तुम्हारे लिए, मोटिवेटर भी होता है, इवैल्यूएटर भी होता है, वो किसी भी रूप में आपके लिए काम करता है। वो काम करता है, लेकिन क्या करता है, कुछ भी करे, लेकिन वो सबसे पहले क्या करता है, वो प्लान करता है। ठीक है, ठीक है, वो लेसन में प्लानिंग बनाता है, या फिर कुछ क्लासरूम में लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है कि किस तरीके से लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करी जाए, या फिर स्टूडेंट्स को इनकरेज करना होता है। ठीक है, बहुत मोटिवेट करना होता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये उनकी परफॉर्मेंस चेक करता है। बहुत ईजी है। बाकी आपको इनमें से कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, या कहीं भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।